हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड जुलाई चैलेंज में। प्रॉब्लम है पुश डोमिनोज। सो ये काफ़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है, इजी है पर ट्रिकी है। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। देयर आर n डोमिनोज इन अ लाइन एंड ईच डोमिनो इज वर्टिकली प्लेस्ड अपराइट। ठीक है, यानी कि एक डोमिनो है, उसको ऐसे खड़ाया हुआ है। ठीक है, n डोमिनोज हैं, एक लाइन में खड़े हुए हैं इकट्ठे। ठीक है, इन द बिगनिंग we simultaneously push some of the dominoes either to left or to right। ठीक है, तो सपोज करो जैसे हमारे पास कुछ ऐसे डोमिनोज हैं, जैसे ऐसे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये डोमिनोज हैं और ये एक साथ एक लाइन में पड़े हुए हैं। ठीक है, और इनको इसको या तो राइट की तरफ गिरा दिया या लेफ्ट की तरफ पुश कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर ईच सेकेंड ईच डोमिनो दैट इज फॉलिंग टू लेफ्ट पुशेज द एडजेसेंट डोमिनो। यानी कि अगर मैंने इसको पुश किया, इसको मैंने सपोज राइट में पुश किया, तो एक सेकंड बाद यहाँ पर इसका इफेक्ट आएगा, यानी एक सेकंड बाद, यानी ये भी एक सेकंड बाद राइट में चला जाएगा। ठीक है, ये राइट में गया तो ये भी राइट में जाएगा एक सेकंड बाद। ठीक है, सो आगे क्या है कि व्हेन अ वर्टिकल डोमिनो हैज डोमिनोज फॉलोइंग इट फ्रॉम बोथ साइड्स इट स्टेज स्टिल ड्यू टू बैलेंस ऑफ फोर्सेस। यानी कि जैसे अगर इसको ले ले हम, इसको इधर से भी ये वाला जो है, ये जो डोमिनो है, इसको लेफ्ट पे गिरा दिया, पुश कर दिया, और ये वाला जो डोमिनो है इसको राइट में पुश कर दिया। तो देखो जो ये वाला है बीच वाला, इसको राइट से भी मिल रहा है, लेफ्ट से भी मिल रहा है। तो दोनों पे देखो, इसके साथ वाले ही है ना दोनों, एक सेकंड बाद ही आएगा है ना इफेक्ट। ये वाले का इफेक्ट भी एक सेकंड बाद आएगा और इधर वाले का भी एक सेकंड बाद आएगा। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये खड़ा ही रहेगा। ठीक है, ये गिरेगा नहीं किसी भी तरफ। तो उसके बाद देखते हैं कि एक स्ट्रिंग दी होगी। ठीक है, जिसमें हर बताया होगा कि हर डोमिनो को किस तरफ पुश कर रहे हैं, लेफ्ट में पुश कर रहे हैं, राइट में पुश कर रहे हैं, या उसको पुश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डॉट या पीरियड से पता लगेगा कि वो पुश नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि फाइनल स्टेट क्या होगी ये डोमिनोज की। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बने रहना। तो सबसे पहला हमारे टेस्ट केस है RR.L। ठीक है, RR.L मतलब क्या है कि ये जो पहला डोमिनो है इसको राइट में पुश किया, ये जो डोमिनो है इसको राइट में पुश किया, तो ये राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका तो पक्का है ये राइट में जाएगा, तो फाइनल स्टेट क्या होगी, ये राइट में ही होगा, राइट में चला जाएगा। इसका भी राइट में पुश करेंगे तो ये भी राइट में चला जाएगा। ये जो लेफ्ट वाला है, यहाँ पे एक डोमिनो है जिसको लेफ्ट में पुश कर रहे हैं, यानी ये लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, बात आती है अब इस वाले की, ये जो पीरियड है, डॉट है, यहाँ पे जो डोमिनो है इसको तो किसी जगह पुश ही नहीं किया। अब ये किधर जाएगा वो डिपेंड करता है इसके नेबरर्स पे। ठीक है, देखो नेबरर पे इसको राइट भी मिल रहा है, यानी इसके जो राइट, इसके जो इस तरफ वाला नेबरर है ये इधर आ रहा है, राइट पे जा रहा है, और जो इसके इधर वाला नेबरर है ये लेफ्ट पे जा रहा है। देखो ये लेफ्ट पे जा रहा है, तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, देखो इस पे इसका इफेक्ट आएगा एक सेकेंड बाद, इस पे इसका इफेक्ट आएगा एक सेकंड बाद। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट एक सेकंड बाद आ रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी ये एज इट इज खड़ा रहेगा। तो फाइनल स्टेट क्या बन रही है, फाइनल स्टेट बन रही है आर आर। ठीक है, ये जो एज इट इज और एल, तो ये हमारी फाइनल स्टेट। तो देखो फाइनल स्टेट ये है सेम। अब अगर इसको थोड़ा सा बदलें, इसको एक काम करते हैं, इस टेस्ट को इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा और बदल देते हैं। जैसे इसको अगर हम यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं कुछ ऐसे, लेफ्ट ले लेते हैं, यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट। ठीक है, और हाँ अब देखो ध्यान से, ये जो डॉट है, ठीक है, इसके लिए एक तो लेफ्ट से पुश आ रहा है, ठीक है, एक राइट से पुश आ रहा है, और इधर भी तो ये वाला जो राइट पे डोमिनो पड़ा है ये भी तो राइट में जा रहा है, तो इसका भी कोई इफेक्ट तो होगा इस पर। और वो इफेक्ट कितने सेकंड बाद इसको पता लगेगा, इसको पता लगेगा एक सेकंड बाद, तो यहाँ आएगा, इस पे आएगा, और फिर 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड बाद इस राइट वाले इसका डोमिनो को पता लगेगा। पर तब तक तुम सोचो 1 सेकंड और 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड और 1 सेकंड, इनका इफेक्ट तो इस पे पहले आ जाएगा ना, ये तो गिर जाएगा इनके इफेक्ट से, मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे गिरेगा नहीं। अगर सपोज हम यहाँ पे इसको राइट ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये गिर जाएगा, ये राइट में गिर जाएगा बिकॉज ऑफ दीज, क्योंकि ये इससे पास है और इनका इफेक्ट इस पे जल्दी आएगा। ठीक है,
तो बेसिकली हमने पता क्या करना है, हमने पहले हमने दो तरफ से ट्रैवर्स करना है। हम पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। हर डोमिनो पे देखेंगे कि उस पे कितनी टाइम बाद राइट में गिरने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कितने टाइम बाद वो राइट पे गिर सकते हैं। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो क्या दो केसेस हो सकते हैं, क्या वो जो डोमिनो है वो गिर सकता है राइट पे और कितनी देर में गिर सकता है, या फिर वो गिर नहीं सकता, ठीक है। दूसरा ट्रेवर्सल हम करेंगे, हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट, उल्टा जाएंगे राइट से लेफ्ट और देखेंगे कि जो डोमिनो है वो लेफ्ट में कब गिर सकता है, कितने टाइम में गिर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ना हम हर डोमिनो के लिए ये कंपेयर करेंगे राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो अब सोचो तुम, अगर वो 2 सेकंड में राइट में गिरता है और वो 1 सेकंड में लेफ्ट में गिरता है, ठीक है, यानी सपोज एक डोमिनो है वो राइट में इस तरफ, राइट ये राइट है ना और ये लेफ्ट है, राइट में वो 2 सेकंड में गिरता है और लेफ्ट में वो 1 सेकंड में गिरता है। तो तुम बताओ ओवरऑल डोमिनो कौन सी डायरेक्शन में गिरेगा। देखो ओवरऑल लेफ्ट में जाएगा ना वो, क्योंकि पहले तो लेफ्ट का इफेक्ट हो गया, 1 सेकंड में हो गया ना लेफ्ट का, ये 2 सेकंड में आ रहा है, यानी कि हम पहले राइट भी निकाल लेंगे, हम लेफ्ट भी निकाल लेंगे, और इनमें से जो छोटा होगा ना वो हमारा इफेक्टिव ओवरऑल डायरेक्शन होगी डोमिनो के गिरने की। तो एक बार एक टेस्ट केस पे रन करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये टेस्ट केस देख लेते हैं। ये वाला टेस्ट केस ले रहे हैं, सेकंड टेस्ट केस जो है ये वाला, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे, हमने पहले ट्रैवर्स करना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना है कि वो राइट में पुश होएगा या नहीं, ठीक है। तो हम दो वेरिएबल्स रखेंगे, एक हम रखेंगे प्रीवियस डोमिनो, कि प्रीवियस डोमिनो क्या था। हम देखो हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम प्रीवियस भी एक रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, और इनिशियली उसको डॉट दे देते हैं वैल्यू, और एक काउंट रखेंगे। काउंट मतलब कि कितने सेकेंड का इफेक्ट होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियली काउंट 1 सेकेंड है। तो अब देखो यहाँ पे हम एक बार ट्रैवर्स करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो डॉट है, ठीक है। तो जब डॉट है, हमारा डॉट है, और हम देख रहे हैं हमें राइट में पुश कराने हैं ना, अभी पीछे तो प्रीवियस तो ये खुद ही डॉट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 0 ही आएगा अभी, मतलब 0 मतलब कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। फिर हम लेफ्ट पे आए, तो जो लेफ्ट और राइट है ये तो अपने एज इट इज ही आएंगे ना, ये तो लेफ्ट का तो लेफ्ट ही रहेगा, वो लेफ्ट में जाएगा, तो उसको 0 ही रख देते हैं। फिर अब देखो यहाँ पर लेफ्ट ये हो गया हमारा अपडेट, प्रीवियस की जगह अब यहाँ आ गया लेफ्ट, डॉट आया। हम क्या देख रहे हैं, हमें देखना है राइट में जाते हैं नहीं, पर अभी तो प्रीवियस लेफ्ट है, तो राइट में तो वो जाएगा ही नहीं, प्रीवियस वाला तो लेफ्ट में जाएगा ना, तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो हम इसको भी 0 दे देंगे, ठीक है। और फिर अब हम 3 पे आएंगे, देखो 3 पे राइट है, 3 पे राइट है, यानी कि प्रीवियस राइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0, यानी ये जो डोमिनो है, ध्यान से देखना, ये राइट, ये जो थर्ड इंडेक्स पे डोमिनो पड़ा है, इसने अब राइट पे पुश, ये राइट पे जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पर जब हम 4 इंडेक्स पे आए पीरियड पे, अब देखो यहाँ पीरियड आया, मतलब ये वाला डोमिनो पुश नहीं हुआ, पर इसका प्रीवियस वाला राइट था, यानी ये अब इसको फोर्स करेगा राइट पे जाने के लिए, ठीक है। तो कितने टाइम में जाएगा वो, उस पर इफेक्ट कितने टाइम में आ रहा है, 1 सेकेंड में, तो यहाँ हमने रख दिया 1 सेकेंड और टाइम बढ़ा दिया 2, टाइम को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब हम 5th इंडेक्स पे आए, यहाँ पे भी देखो पीरियड है, यहाँ पे भी पीरियड है, और हमारा प्रीवियस राइट है, हमने प्रीवियस ये वाला ही कंसीडर करना है राइट, ठीक है। तो देखो प्रीवियस राइट है, ये देखो ये जो प्रीवियस, ये भी राइट में गया था ना, तो ये अब हमारे कितना है, ये 2 सेकेंड में गिरेगा राइट में। फिर हम 6 इंडेक्स पे आएंगे, ये वाला, और यहाँ टाइम अपडेट कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब ये जो 6 इंडेक्स पे पीरियड है, इस पे कितनी देर में राइट का इफेक्ट आएगा, 3 सेकेंड में, और ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 4। अब हम 7 इंडेक्स पे आए, यहाँ लेफ्ट हो गया, तो प्रीवियस हमारा लेफ्ट हो गया, तो ये 0 अपना जो लेफ्ट और राइट है उनमें 0 0 याद करेगा, ठीक है। राइट में भी 0 आ गया, ठीक है, 0। अब देखो हम 9 इंडेक्स पे आए जहाँ पीरियड है, और यहाँ पे जब राइट आया तो ये हमारा प्रीवियस अपडेट हो गया,
जब 9 इंडेक्स पे आए, देखो यहाँ पीरियड आ गया और हमारा प्रीवियस राइट है, और देखो हमारा जब यहाँ राइट आया ना, हमने अब इसको काउंट को फिर से 1 कर देना, क्योंकि ये वाले राइट अब इस पे तो इम्पैक्ट 1 सेकंड में होगा ना इस राइट का, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर हम ये 10 इंडेक्स पे आएंगे, इस पे कितने पे राइट इफेक्ट आएगा, 2 सेकंड में। फिर हम लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट तो 0 एज इट इज, और ये हमारा प्रीवियस लेफ्ट हो जाएगा। और फिर हम आएंगे यहाँ 12 इंडेक्स पे पीरियड में। अब देखो पीरियड है पर जो प्रीवियस है वो लेफ्ट है, तो वो तो कोई उसको राइट पे वो तो राइट पे भेजेगा ही नहीं ना उसको, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0। और इसके लिए भी 0। तो ये देखो ये हमारा एरे बन गया है, जिसमें हमें पता लग गया है कि कौन से राइट में जा सकते हैं। देखो ये राइट में जा सकते हैं, 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 और कितने टाइम में। ये 1 सेकंड में जा सकता है, ये 2 सेकंड में, ये 3 सेकंड में, ये 1 सेकंड में, और ये 2 सेकंड। ठीक है, ये हमने कर लिया लेफ्ट टू राइट के लिए। अब हम बनाएंगे राइट टू लेफ्ट के लिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे राइट टू लेफ्ट के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि उसके लेफ्ट में जाने की क्या टाइम है। ठीक है, अगर कोई डोमिनो लेफ्ट में जा सकता है तो वो कितने टाइम में जाएगा। सो सेम वेरिएबल्स लेंगे, प्रीवियस लेंगे, उसको इनिशियली हम डॉट पीरियड दे देंगे सिंबल, और जो काउंट है वो हमारा इनिशियली 1 होगा, जो हमारा 1 सेकेंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमारा पीरियड है। ठीक है, पीरियड आया सबसे पहले, और प्रीवियस भी यही है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0। इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0। लेफ्ट आया, लेफ्ट कर दिया। ध्यान रखना है यहाँ पे हमने देखना है कि लेफ्ट में वो गिर सकता है या नहीं। ठीक है ना, लेफ्ट में मतलब इस तरफ। ठीक है, तो देखो अब लेफ्ट आया, अब यहाँ देखो हमारा पीरियड आ रहा है, यहाँ भी 0 हो जाएगा लेफ्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे पीरियड आया ना, यानी ये डोमिनो ऐसे खड़ा हुआ है, हमने देखना है कि ये डोमिनो लेफ्ट में जाता है या नहीं। देखो लेफ्ट में जाता है, और इसका प्रीवियस लेफ्ट था, तो ये जा सकता है, और कितने काउंट में, 1 काउंट। ठीक है, सिमिलरली जब 9 इंडेक्स पे आएंगे ये भी जा सकता है, और इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। जब 9 इंडेक्स पे आएंगे देखो ये भी जा सकता है, और कितने टाइम में, 2 सेकेंड में, इसकी वजह से, इस वाले की वजह से। ठीक है, ये वाले जो 11th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है डोमिनो, उसकी वजह से ये वाला 1 सेकेंड में गिरेगा और ये वाला 2 सेकेंड में गिरेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पर, राइट है तो प्रीवियस राइट बन गया, और फिर उसके बाद 7 पे आए लेफ्ट, प्रीवियस लेफ्ट हुआ, और ये 1 हो गया हमारा फिर से। अब देखो यहाँ पर आए, ध्यान देना, यहाँ पर 6 पे पीरियड, और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। 6 पे आए, पीरियड है, और प्रीवियस देखो प्रीवियस लेफ्ट है, यानी ये लेफ्ट में जा सकता है, और कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ठीक है, और यहाँ देखो फिर 5th इंडेक्स पे ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। 5th इंडेक्स पे भी पीरियड है और प्रीवियस लेफ्ट है, तो ये जा सकता है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसके लिए भी जा सकता है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, और फिर ये भी जा सकता है 3 सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम यहाँ पर राइट, तो ये अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा इसके लिए। फिर 2 इंडेक्स पे आएंगे, यहाँ पे पीरियड है, पर इसका ये लेफ्ट में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे पीछे वाला तो यार राइट था, राइट तो राइट में जाएगा, वो लेफ्ट में उसको जाने को फोर्स नहीं करेगा, तो इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखो लेफ्ट आ गया, तो यहाँ लेफ्ट आ गया, और इसको हमने कर दिया फिर से 1, और यहाँ पर इसके लिए, और यहाँ 0 आ गया, और इसके लिए देखो अब ये पीरियड आया और प्रीवियस लेफ्ट है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो हमने दोनों एरे बना लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि कौन सा डोमिनो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है ये हमारा बता रहा है कि राइट में पुश होने का। ठीक है, राइट में पुश होने का, और ये वाला बता रहा है लेफ्ट में पुश होने का। ठीक है, अब देखते हैं। पहले तो देखो यार, इतनी तो बात सिंपल है कि अगर तो दोनों 0 हैं, मतलब यहाँ पर हमारा लेफ्ट या राइट पड़ा होगा। ठीक है, तभी तो 0 है, दोनों पड़े हुए। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट के लिए तो एज इट इज 0 लिख देते हैं ना, तो यानी कि अगर तो हमारा देखो, जैसे अगर हमारा लेफ्ट
अगर देखो हमारे दोनों 0 है तो लेफ्ट भी 0 है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर हमारा लेफ्ट ऑफ आई जो है वो भी 0 है, ठीक है, एंड राइट ऑफ आई भी 0 है, तो क्या आएगा हमारा आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो पीरियड, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा सिर्फ लेफ्ट ऑफ आई 0 है पर राइट ऑफ आई में कोई वैल्यू है, मतलब उस पर राइट का इफेक्ट आएगा, तो वो राइट में जाएगा, ठीक है। अगर हमारा राइट ऑफ आई सिर्फ 0 है तो वो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर लेफ्ट ऑफ आई की वैल्यू राइट ऑफ आई से बड़ी है तो तुम्हें क्या लगता है वो कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए? ये जो है ये हमें टाइम बता रहा है कि कितने टाइम में इस पे इफेक्ट आएगा। अगर लेफ्ट की वैल्यू ज्यादा है मतलब लेफ्ट में वो ज्यादा टाइम में जाएगा पर राइट में वो पहले चला जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर राइट आएगा, क्योंकि राइट में वो उस पर इफेक्ट कितने सेकंड्स में, कम सेकंड्स में आ रहा है, मतलब वो जल्दी गिर जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आएगा। और अगर हमारा राइट ऑफ आई बड़ा है लेफ्ट ऑफ आई से, तो वो लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में वो सेकंड्स है ना यार, ये सेकंड्स है वैल्यू, तो पहले किसका इफेक्ट आएगा, लेफ्ट का ही आ जाएगा इफेक्ट उस पर। तो यहाँ पे बनाते हैं अपना, देखो यहाँ 0 1 है, यहाँ पे ये 0 है, तो जब राइट ऑफ आई 0 है तो लेफ्ट, फिर उसके बाद दोनों 0 है तो पीरियड, ठीक है। तो तुम देखोगे हमारा आंसर बन रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कोड भी साथ में, थोड़ा सा कोड में भी देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ना एक चीज हो गई कि देखो जब दोनों 0 है ना, यहाँ देखना, जब दोनों 0 है तो क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, हम उसको एज इट इज ही लिख देंगे, जो भी हमारा एज इट इज स्ट्रिंग में है। देखो यहाँ 0 थे दोनों, तो हमारे L एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 0 है तो पीरियड भी एज इट इज आ जाएगा। फिर 3 इंडेक्स पे 0 0 है, R एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ देखना है 4 पे यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यानी कि L ऑफ आई बड़ा है R ऑफ आई से, ठीक है। ये हमारा L है ना इंडेक्स, ये हमारा R है। तो जब ये है तो अब देखो यहाँ 3 सेकंड में, यानी लेफ्ट में वो 3 सेकंड में गिरता है, पर वो राइट में 1 सेकंड में गिर जाता है, तो पहले 1 सेकंड में वो राइट में गिर जाएगा, तो आंसर यहाँ राइट आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे करेंगे। यहाँ देखेंगे 5 दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं यानी जब L ऑफ आई इज इक्वल टू R ऑफ आई, तो तुम खुद सोचो क्या आएगा, दोनों पे सेम टाइम में इफेक्ट आ रहा है ना, तो वहां पीरियड आएगा, तो यहाँ पीरियड आ गया, यानी कुछ नहीं होगा उसको। फिर उसके बाद 3 1, यहाँ पे L छोटा है तो L में जाएगा। फिर उसके बाद 0 0 एज इट इज, 7 पे क्या L एज इट इज लिख दो। फिर 8 पे R है एज इट इज लिख दो। 9 पे 1 है और इधर 2 है, तो ये छोटा है तो राइट में जाएगा। फिर 10 में 2 और 1, L छोटा है L में जाएगा, और ये बराबर है तो 11 पे L है और ये भी बराबर है तो सेम एज इट इज। तो ये हमारा आंसर बन रहा है, ये हमारी फाइनल स्टेट बन रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये अप्रोच समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सेम ही आ रहा है, देखो LL RR, ठीक है। फिर उसके बाद RR डॉट LL RR और LL RR LL डॉट डॉट। तो ये हमारी अप्रोच है बेसिकली, ये हमारी कंडीशंस है। तो हमने क्या किया, पहले हमने लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स किया, फिर राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स किया, ठीक है। एक बार कोड देख लेते हैं। तो कोड बहुत सिंपल है अगर अप्रोच समझ आ गई है, ठीक है। सबसे पहले हमने डोमिनो का साइज लिया, एरे का स्ट्रिंग का एन में डाल दिया। फिर 2 वेक्टर बनाए, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट में वो होंगे जो लेफ्ट में पुश होंगे, ठीक है, कितने टाइम में, और राइट वाला राइट में पुश होंगे कितने टाइम में, ठीक है। ये राइट वाला है, देखो हमने जो सबसे पहले बनाया था, ये जो हमने बनाया ये राइट में, यानी इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स किया था ना, और इसमें हमने राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स किया था, क्योंकि हमने लेफ्ट में पुश करना।
तो हम क्या करेंगे, पहले प्रीवियस ले लेंगे, काउंट ले लेंगे, काउंट में 1, प्रीवियस में शुरू में हमने पीरियड ले लिया, फिर उसके बाद हम लूप लेफ्ट टू राइट रिवर्स कर रहे हैं, देखो 0 से लेके एन तक। अगर तो डोमिनो जो है हमारा राइट आ गया है ना, तो हमने क्या डिसाइड किया था, प्रीवियस अपडेट कर देंगे और काउंट 1 कर देंगे और कंटिन्यू। अगर लेफ्ट आया है तो प्रीवियस अपडेट कर दो, और अगर पीरियड आया है और अगर प्रीवियस राइट है, ठीक है, मतलब राइट में जा सकता है वो, तो राइट ऑफ आई में काउंट डाल दो और काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये करने के बाद हमारे पास ये वाला एरे आ जाएगा। अब ये वाला एरे बनाते हैं, तो ये वाले एरे के लिए प्रीवियस को रीसेट कर दिया इससे और काउंट को 1 कर दिया, और पीछे से शुरू कर रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और अगर लेफ्ट है, यहाँ पे हमने देखना है वो लेफ्ट में पुश होता है या नहीं, ठीक है ना। तो अगर एल है तो प्रीवियस एल कर दो, काउंट 1 कर दो, कंटिन्यू। अगर राइट है तो प्रीवियस बस अपडेट करो, और अगर पीरियड आता है और प्रीवियस लेफ्ट था तो ये जा सकता है लेफ्ट में, तो लेफ्ट ऑफ आई काउंट हो गया और काउंट प्लस प्लस। ये करने के बाद हमें हमारा ये वाला एरे मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने ये कंडीशंस चेक करनी है, तो हमने एक फाइनल रिजल्ट बना लिया, स्ट्रिंग ले ली, और हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर हमारा ये देखो ये दोनों हमारी वैल्यू सेम आ रही है, 0 आ रही है, दोनों 0 है, मतलब जो भी पहले डोमिनो आई में पड़ा है ये वाली स्ट्रिंग में, वो एज इट इज इसमें डाल दो, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली जो हमने ये वाली कंडीशन करी थी। उसके बाद अगर लेफ्ट आई 0 है, यानी राइट में जाएगा, क्योंकि राइट से उसको कुछ पुश आ रहा है। अगर राइट आई 0 है तो वो लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से उसको पुश आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो पीरियड बैलेंस हो जाएगा। अगर लेफ्ट ऑफ आई राइट आई से बड़ा है, मतलब राइट आई का पहले इफेक्ट आ रहा है, तो राइट में जाएगा, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था ना, ये देखो ये वाला। और अगर उल्टा है तो वो लेफ्ट में जाएगा, इज लेफ्ट। और लास्ट में फाइनल रिजल्ट हम रिटर्न कर देंगे, सबमिट कर लेते हैं, एक्सेप्टेड है। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, हम सिंगल ट्रावर्सल कर रहे हैं, और स्पेस है O ऑफ n, क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग बनाई है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं।